मैं हूँ इस व्यंग्य नाटिका की सूत्रधार और पेश है सरकारी दफ्तरों के समाचार। इस व्यंग्य नाटिका के जरिए हम आपको दिखाएंगे सरकारी दफ्तरों में फैला भ्रष्टाचार। कैसे हुआ घसीटा राम लाचार, इसलिए आया यमदूत की पकड़ से भागने का विचार। तो हुआ यूं, एक था घसीटा राम, गरीबी से था बड़ा परेशान, करता था सरकारी काम। सेवानिवृत्ति के बाद हुआ पेंशन पाने के लिए बहुत हैरान। पेंशन पेंशन करते करते समा गया काल के गाल, फिर भी पेंशन न हो सकी बहाल। तो आइए देखते हैं पहला दृश्य। हाय गैया, पेंशन मेरे घसीटा राम को खा गई। हा 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 हा। घसीटा का सफर पृथ्वीलोक पे पूरा हुआ। अच्छा तो तुम हो घसीटा राम, चलो तुम्हें यमलोक की सैर कराएं। हम्म अरे आत्मा कहाँ गई? अरे आत्मा कहाँ गई? अरे आत्मा कहाँ गई? तू छुपी है कहाँ, मैं तड़पता यहाँ। तेरे बिन फीका है दिल का जहाँ। छुपी है कहाँ, मैं तड़पता यहाँ। तो देखा आपने, यमदूत की पकड़ से घसीटा राम हुआ रफू चक्कर। और आइए चलते हैं यमराज के दफ्तर। हा 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 हा, यम है हम। हाँ तो चित्रगुप्त, कौन है नेक्स्ट? राम मोहम्मद सिंह आजाद हाजिर हो। इन्होंने जनरल माइकल ओ डायर को मारा, जिन्होंने जलियांवाला बाग हत्याकांड करवाया था, जिसमें हजारों मासूमों की जान गई थी। अच्छा ऐसी बात है, ठीक है, इन्हें स्वर्ग भेज दिया जाए। भारत माता की जय, भारत माता की जय। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। क्या हुआ चित्रगुप्त, कैसी परेशानी में हो? महाराज कुछ समझ नहीं आ रहा। 5 दिन पहले घसीटा राम ने देह त्यागी थी, पर आत्मा अभी तक यहाँ नहीं पहुंची है। और वो दूध कहाँ है? वह भी लापता है। बड़ा विचित्र रहस्य है। महाराज महाराज। अरे तुम इतने दिनों से कहाँ थे, और वो घसीटा राम की आत्मा कहाँ है? महाराज महाराज, मैं स्वयं नहीं जानता कहाँ है। मैं कैसे बतलाऊं? क्या हो गया? जो ही आत्मा ने देह छोड़ी, मैं उसे पकड़कर इस लोक को ला रहा था, ना जाने हाथ छोड़ाकर कहाँ गायब हो गई। मैंने इन 5 दिनों में सारा ब्रह्मांड छान लिया, पर कहीं पता न चला। मूर्ख, आत्मा को लाते लाते बूढ़े हो गए हो और एक मामूली आत्मा से धोखा हो गए। जो दंड दे मुझे स्वीकार है महाराज। मेरी सावधानी में बिल्कुल भी कसर नहीं थी। मेरे इन अभ्यस्त हाथों से बड़े बड़े वकील भी न छूट सके, पर इस बार तो माया ही हो गई। महाराज आजकल पृथ्वी पर ऐसा व्यापार बहुत चला है, चीजें
बीच से गायब हो जाती है। लोग फल बेचते अपने दोस्तों को, पर वह खा जाते हैं रेलवे के कर्मचारी। यहाँ तक कि जिंदा आदमी गायब कर दिया जाता है। राजनीतिक लोग विरोधी दल के नेताओं को उड़ा दे रहे हैं। तुम्हारे भी रिटायर होने की उम्र आ गई है। भला घसीटा राम जैसे भुखमरे आदमी का कौन विरोधी होगा? क्षमा करे महाराज, क्षमा करे, क्षमा करे महाराज, क्षमा करे। नारायण नारायण। प्रणाम मुनिवर। नारायण नारायण। क्यों धर्मराज, क्यों चिंतित हो? क्या नर्क में निवास स्थान की समस्या अभी तक हल नहीं हुई? नहीं मुनिवर, वह समस्या तो कब की हल हो गई है। इधर बड़े बड़े कारीगर और इंजीनियर नर्क में आने लगे हैं। कई ठेकेदार हैं जिन्होंने पूरे पैसे लेकर इमारतों में रद्दी सामान लगाया है। इंजीनियर हैं जिन्होंने ठेकेदारों से मिलकर पंचवर्षीय योजना का पैसा खाया। कई ओवरसीयर आ पहुंचे हैं जिन्होंने मजदूरों की हाजिरी भरकर पैसा हड़पा, जो कभी काम पे गए ही नहीं। लोगों ने बातों ही बातों में इमारतें बना दी। इस चिंता से तो मैं सदा के लिए मुक्त हो गया हूँ। पर एक विचित्र समस्या सामने आई है। घसीटाराम नाम के आदमी की 5 दिन पहले मृत्यु हुई। उसकी आत्मा यह दूत यहाँ लेके आ रहा था कि वो रास्ते में इसको चकमा देकर रफू चक्कर हो गया। इसने पूरा ब्रह्मांड छान डाला, लेकिन वो कहीं नहीं मिला। अगर मेरी व्यवस्था में ऐसे विघ्न आने लगे तो इस संसार में पाप का भय किसी को नहीं रहेगा। लेकिन अभी तो समस्या ये है कि घसीटाराम की आत्मा गई तो गई कहाँ? इस पर इनकम टैक्स का तो बकाया नहीं, शायद उन लोगों ने रोक लिया हो। मुनिवर, इनकम होती तभी तो टैक्स होता। घसीटाराम तो भूखमरा था, भूखमरा, पूंजीपति नहीं। शायद बड़े देवताओं में से किसी ने खुश होकर उसे सीधा बैकुंठ भेज दिया हो। तुम्हें तो याद ही होगा कि डाकू अजामिल ने मरते वक्त धोखे से नारायण कह दिया था। बस हमारे नारायण इतना खुश हुए कि उस पापी को सीधा बैकुंठ भेज दिया। मुनिवर, घसीटाराम तो दिल्ली के संगम विहार इलाके में 1.5 कमरे के टूटे मकान में वह साहब परिवार रहता था। मृत्यु के समय अवस्था 65 साल की थी। सरकारी नौकरी पर था। रिटायर हुए लगभग 5 साल हो गए थे। ओहो, तो ये बात है। लेट मी एक्सप्लोर पृथ्वी लोक। कैसे हैं वहाँ के लोग? अरे ये तो शायरी हो गई। ही ही। नारायण नारायण। हरी हूँ मैं, हरी हूँ मैं। द्वितीय दृश्य का हुआ पटाक्षेप और नारद मुनि आ पहुंचे पृथ्वीलोक। आते ही हुआ 2 शरारती प्राणियों से साक्षात्कार। उफ, कैसा है ये संगम विहार? नारायण नारायण। अरे क्या मैं वैतरणी नदी में पहुंच गया? रुको जरा, सब्र करो। अच्छा, ये तो संगम विहार है। नहीं नहीं, ये तो संकट विहार है। जिया हो बिहार के लाला, हाय जिया तू 1000 साला। हे राजा जी, ए राजा जी, ए राजा जी, ए करे तरहल हाजरूरत मूरत खूबसूरत हो। कैसे कैसे लोग हैं यहाँ पर, तभी नर्क भरा पड़ा है। खैर, घसीटाराम का घर ढूंढा जाए। अच्छा, रोने की आवाज इसी घर से आ रही है। लगता है यही है घसीटाराम का घर। नारायण नारायण। आगे जाओ महाराज, आगे। मुझे भिक्षा नहीं चाहिए बेटा। तो क्या पेंशन आ गई? नहीं नहीं, पेंशन नहीं आई। इनकी मृत्यु हुई कैसे? क्या बीमारी थी इन्हें? कौन आया है बेटा? मम्मी महाराज आए हैं। क्या हुआ महाराज? क्या बीमारी थी इन्हें? इनकी मृत्यु हुई कैसे? क्या बीमारी बताऊं महाराज?
गरीबी की बीमारी थी। 5 साल हो गए रिटायर हुए, पर पेंशन नहीं मिली। अर्जी देते देते चप्पल घिस गई, पर पेंशन नहीं मिली। पेंशन की टेंशन में ये निकल लिए। हैं? नारायण नारायण। तो बेटी, मैं आपकी किस प्रकार सहायता कर सकता हूँ? हो सके तो आप हमारी पेंशन ही दिलवा दीजिए। मेरी बात कौन मानेगा? मेरा तो यहाँ कोई ठिकाना भी नहीं है जो लोग मेरी बात माने। खैर, मैं सरकारी दफ्तर जाऊंगा और कोशिश जरूर करूंगा। नारद मुनि पहुंचे सरकारी दफ्तर, काट कर पृथ्वी लोक के चक्कर, दिलाई पेंशन घसीटा को वीणा रिश्वत में देकर। नारायण नारायण। लगता है यही है सरकारी दफ्तर। अरे अरे, अंदर कहाँ घुसे जात हो? रुको भैया, ठहरो जरा। क्या काम है? किससे मिलना है? कहाँ जाना है? क्यों, यही है सरकारी दफ्तर? नहीं, ये पागल खाना है। पागल रहते हैं यहाँ। अब बोलो भी, यही है सरकारी दफ्तर। वो मुझे घसीटा राम के